ये दिन आपके ज़िंदगी में खुशहाली लाए, आप हमेशा मुस्कुराए, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो हम भी मुस्कुराएंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का भी कोई भी समस्या हो, कोई क्वेश्चंस हो लाइफ के रिगार्डिंग या बुक के रिगार्डिंग या कैरियर के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक मेरी राय है, हम आपको सॉल्यूशन तुरंत देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम 8.1 जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस के सीरीज में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उसी क्वेश्चंस के सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो तुरंत जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है, देखिएगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे sin A cos C cos A sin C, फिर cos A cos C माइनस sin A sin C का मान पूछ रहा है। तो ये हम डिटेल में बता चुके हैं, फिर भी हम फिर बताएंगे आपके लिए डिटेल में, तो मेरे साथ बने रहिएगा आप। हम क्वेश्चंस को देख लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस दिया हुआ है, पहला नंबर चलेंगे, ये सॉरी 9th है, गलती नहीं करेंगे। तो एक त्रिभुज है, समकोण है। समकोण का कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? दैट ट्रायंगल विच हैज अ वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हमारा हो गया ए बी और ये हमारा सी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कोण बी समकोण है, तो हम कोण पहले ही ले ली, बी समकोण है। और कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3। तो हमको दिया हुआ है कि tan A यानी एंगल ए को डिनोट किया, ए बली, देखिए ये है ना ए, 1/√3 है। तो जहाँ तक हम लोग पहले बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं कि tan A बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हम आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लंब बटा आधार, तो लंब हमारा क्या है? छोटी या छोटे, बुरा मत मानिएगा, दोनों के लिए बोल रहा है। तो P बटा B, तो अकॉर्डिंग टू एंगल A हमारा लंब हो जाएगा नीचे वाला ए, ये पूरा क्या हो जाएगा? BC हमारा लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा AB अकॉर्डिंग टू एंगल A। तो A हमारा कितना है? 1, सॉरी BC कितना है? लंब कितना? वो नहीं है ना, हाँ। और आधार कितना है? √3। हम इसके बराबर में के ले रहे हैं, ठीक है। तो AB ये जो BC बराबर हो जाएगा 1 के होगा एंड AB बराबर √3 के, ठीक है। तो ये मान हो गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, थोड़ा सा आगे, ज़्यादा नहीं। तो जब लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण कैसे निकालेंगे दोस्त? तो ये हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम बात कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है या कहती है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो ये अकॉर्डिंग टू कोण ए, यानी कि एंगल ए के अनुसार हमारा जो लंब होगा वो BC होगा, आधार क्या होगा? ये भी होगा। तो BC हमारा 1 है, कैसे दिया हुआ कि tan A बराबर 1/√3, तो लंब बटा आधार, तो ये हो गया। तो आप हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा बोलिए? 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। √3 का कीजिएगा तो कितना होगा? √3 गुना √3 होगा, है ना। तो 1 प्लस √9, और आपको मालूम होना चाहिए कि √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो 3 और 1 4, तो AC के स्क्वायर बराबर हमारा 4 हो गया। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा √4। तो AC बराबर हमारा जो हो जाएगा वो इसको 2 गुना 2 कर सकते हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। AC जो होगा ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया ना। हमको निकालना क्या है फिर? चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी।
तो यहाँ पे हम लोग को सोचने वाली बात है कि दोनों एंगल से चलना होगा, कोण ए के हिसाब से भी चलना होगा और कोण सी के हिसाब से ही चलना होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए हम आपके साथ चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा ट्रायंगल। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा और राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ये हमारा क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है। हमारा कोण दिया हुआ है कि जो बी है वो 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू ए, यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, ठीक है। ए के हिसाब से ये जो ए के सामने वाला लंब होगा तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बी सी, और बी सी बराबर हमको दिया हुआ है, तो ये जो लंब होगा 1 है, आधार √3 है। तो ये बी सी बराबर कितना हो जाएगा मेरा, बोलिएगा 1। बेस कितना होगा, ए बी कितना है, √3। इसको नज़रअंदाज कर लीजिएगा, ये इसके साथ है। और हम निकाले थे हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं ये सी, वो कितना आया था, 2। अब बात करेंगे एक और, अकॉर्डिंग टू कोण सी, तो कोण सी के हिसाब से हमारा लंब जो हो जाएगा ए बी होगा, है ना। ये भी हमारा पी हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि √3, और बी सी हमारा जो होगा वो बेस बन जाएगा 1, ठीक है। तो इतना हम लोग को पहले करना होगा। तो ये करने के बाद हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो साइन ए यानी कि ये एंगल ए के हिसाब से, तो साइन ए बराबर होगा, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो ए के हिसाब से लंब बटा आधार, तो ए के हिसाब से लंब हमारा कौन होगा, बी सी। तो इसको लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी, यानी कि लंब बटा कर्ण। और फिर हमारा कॉस सी है, तो सी के हिसाब से लंब हमारा हो जाएगा ए बी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी, ठीक है। प्लस इसको लिख सकते हैं कोण ए के हिसाब से, तो लंब तो ये हो गया, आधार हमारा बच जाएगा ए बी, तो ये लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी, और कोण सी जो है साइन सी, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये भी, यहाँ पे भी ए बी बटा ए सी, ठीक है। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर, और यहाँ भी ए बी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर, और जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का और स्क्वायर, और कहीं ना कहीं ये ए सी का स्क्वायर ही है, और यहाँ भी ए सी का स्क्वायर ही है, कट के 1 आ जाएगा, यानी कि इसका मान क्या आएगा, 1, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान इतना सॉल्व करने के बाद हमारा 1 आ जाता है। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। मेरे प्यारे दोस्त, एनसीईआरटी के सीरीज जो हम 8.1 का चला रहे थे, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के पहला बना चुके हैं, और 9 ही का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी, देखिएगा कॉस ए आप मिला लीजिएगा, कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो कॉस ए का हिसाब से आधार क्या होगा, तो हमें एक ट्रायंगल ड्रा करना चाहेंगे छोटा सा यहाँ पे, ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए। तो ये मान लीजिए हमारा ए है, कोण बी 90 है, और ये हमारा सी है। तो कोण ए के हिसाब से हमारा आधार कौन होगा, ये बी, वेरी गुड, यहाँ से पकड़ा गया ए बी, और कर्ण तो हमारा क्या रहेगा, ये सी जो चेंज नहीं होता है। तो कौन सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से हमारा आधार जो होगा वो बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी, ठीक है।
और माइनस साइन ए के हिसाब से हमारा लंब क्या होगा बी सी, और कर्ण क्या है सेम है, तो साइन सी के हिसाब से हमारा ये भी हो जाएगा लंब और ये सी हमारा कर्ण है। ठीक है, तो इसको हम जब करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा ए बी इंटू बी सी बटा ए सी स्क्वायर। और जब आप ये इसको चेंज कीजिएगा, गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा बी सी इंटू ए बी। ठीक है, और बटा में हमारा क्या है ए सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए बी इंटू बी सी माइनस बी सी इंटू ए बी। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त तो क्या आएगा, इसको सीधा से कर लेते हैं। तो ए बी इंटू बी सी माइनस ए बी इंटू बी सी बटा ए सी स्क्वायर। आपको पता है कि ये बी इंटू ये दोनों से घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 बटा ए सी स्क्वायर। तो हमारा पहला वीडियो जब आप देखे होंगे कि 0 के बटा में कुछ भी रहता है तो क्या हो जाता है 0। तो पहला क्वेश्चन का जो हमारा मान आया हम आपको दिखाना चाहेंगे दूसरा क्वेश्चन का, और पहला क्वेश्चन का मान जो है 1 आया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस नंबर 9 भी कर लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, और वैसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो खुद को मैथ में बहुत कमज़ोर समझते हैं। आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछना हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारा कॉल नंबर है, आप हमसे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ये आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।